अब बात उन तस्वीरों की करेंगे जिसने कांग्रेस ही नहीं विपक्षी अलायंस इंडिया में भी जोश भर दिया है। 137 दिन बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। इस खबर ने कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ही बदल दी। संसद में राहुल गांधी की वापसी की कांग्रेस बड़ी जीत के तौर पर उसको प्रोजेक्ट कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें कांग्रेसी खेमे में आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पार्टी ने कोई बड़ी जंग जीत ली है। जैसे ही लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन सामने आया, कांग्रेस में जश्न का माहौल बन गया था। नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के आने का इंतजार होने लगा। राहुल आए तो कांग्रेस सांसदों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे पहले कभी नहीं दिखा। राहुल गांधी के स्वागत में जमकर नारे लगाए गए, लेकिन यहां एकदम अलग तस्वीर भी दिखी। कांग्रेस समेत इंडिया सांसदों की नारेबाजी के बीच राहुल गांधी संसद भवन के पोर्टिको में दाखिल होने लगे। वहीं सीढ़ियों पर सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। उन्होंने हाथों से राहुल को इशारा किया, उस तरफ जाने को कहा जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है। सोनिया गांधी का इशारा करते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया, लाल गुलाब का फूल चढ़ाया और फिर करीब 4.5 महीने बाद राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आज संसद भवन से जो तस्वीरें आई, उनमें भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संदेश छिपा है। जश्न में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहा। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। इंडिया अलायंस ने राहुल की एंट्री को एकजुटता दिखाने का बड़ा मौका बना दिया। राहुल के चेहरे पर विजयी भाव साफ झलक रहा था। कार की विंडो से उनका मुस्कुराता चेहरा दिखा। इसी मुस्कुराहट के साथ वो कार से उतरकर कांग्रेस सांसदों के बीच पहुंच गए। इस दौरान लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इससे पहले एक तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे से सामने आई, जहां राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का जश्न मुंह मीठा करके मनाया गया। बेशक ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका था। अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे की खुशी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। अधीर रंजन ने खड़गे का मुंह कुछ इस तरह मिठाई से भर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाथ में मिठाई की प्लेट लिए विपक्षी दलों के नेताओं का मुंह मीठा कराते दिखे। एक एक करके राहुल की सदस्यता बहाली वाली मिठाई इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेताओं ने खाई। कांग्रेस की इस खुशी में समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी और दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल थे। कुछ इस तरह का साझा जोश संसद भवन के गेट पर दिखा, जहां इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी संसद के गेट पर पहुंची, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है नारे लगाने लगे। कांग्रेस नेताओं के नारों के साथ इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के नेता भी जुगलबंदी करते नजर आए। शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरएसपी के नेता इन नारों के शोर में अपने सुर मिलाते दिखे। कहते हैं तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। यहां भी तस्वीरें बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। खैर, एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसद भारत जोड़ो और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सदन के अंदर दाखिल हुए। लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3.5 मिनट बाद ही फिर स्थगित हो गई। कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों ने संसद के बाहर किस तरह एक दूसरे पर तीखे हमले किए, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। राहुल गांधी इज बैक और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया है, उनको बरी नहीं किया है। और यही हाल चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाले से लेकर सब में आज वो किसी में बरी नहीं है, चार्जशीटेड हैं। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहली बात तो वो सीरियल ऑफेंडर है, एक के बाद एक ऑफेंस करा हुआ है, बेल पे वैसे ही वो बाहर हैं और ये कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, कानून में किसी कोर्ट ने उनको बाहर रखा, किसी कोर्ट ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं, लेकिन आएगी तो सही कम से कम। जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये
पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। इतना उनको समय लगा उनको रीइंस्टेट करने के लिए, उस पर ही सवाल उठ खड़ा होता है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है कि आप सदस्यता रद्द तो कर देते हैं, बहाल करने के लिए आपकी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर कॉपी देने के बाद तुरंत कर दिया है। तो कांग्रेस और इंडिया के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद वापसी से माहौल बदल जाएगा। राहुल मोदी सरकार पर तीखे हमले करेंगे, लेकिन बीजेपी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने राहुल की वापसी पर तंज कसे, मजाक उड़ाया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से संसद में मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है, अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ही कुछ नहीं है, केवल और केवल मनोरंजन का साधन बनने के अलावा वो कुछ नहीं करते। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी अलायंस इंडिया पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन कहा। उन्होंने कहा, घमंडिया गठबंधन और इसके नेता कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये हमेशा देश के खिलाफ साजिश रचने में लगे हैं। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। और लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कल राहुल गांधी पहली बार संसद में बोलेंगे। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, जिसमें राहुल कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि कल राहुल क्या कहते हैं।